सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अंकित है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरे दोस्त की माँ की है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार मेरा तबादला 6 महीनों के लिए हरियाणा के रोहतक में हुआ। वहाँ मैं अपने एक हरियाणवी दोस्त के घर में रोका। दोस्त के घर में उसकी 12 वर्षीय मॉम रहती थी कि मॉम विधवा थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। इतनी उम्र में भी उनका शरीर एकदम तंदुरुस्त था। हमेशा उनके चेहरे पर मस्ती झलकती रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छुप छुप कर अपने आप से आनंद लेते हुए देखा था। मैं समझ चुका था कि वह काफ़ी अकेली है। मॉम की हाइट ऑफ 6 थी, पर डर और संकोच के कारण मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अक्सर खाली समय में मैं टीवी देख या नॉवेल पढ़कर टाइम पास करता था। शनिवार और रविवार को मेरे दफ्तर की छुट्टी होती थी। दोस्त की माँ को मैं मॉम कहकर ही पुकारता था। उस दिन शनिवार था और मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा कि मॉम के हाथ से तेल का डिब्बा गिर पड़ा था। मैंने पूछा, क्या हुआ मॉम? तो वो बोली, कुछ नहीं। अंकित तेल का डिब्बा उतार रही थी कि हाथ से फिसल गया। तेल उनके कपड़े और ज़मीन पर गिरा था। जब वह बैठकर ज़मीन पर गिरा, तेल साफ करने लगी तो मैंने कहा, लाओ मैं कर देता हूँ। माँ बोली, नहीं मैं कर लूँगी। जब वह बैठकर तेल साफ करने लगी तो मैंने देखा कि उनके यह देखकर मैं पागल सा हो गया था। मैं अजीब निगाहों से उनको को देखने लगा था। मॉम भी मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मॉम बाथरूम में कपड़े धोने लगी। इतने में मॉम ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उठकर गया तो बोली, बाजार जाकर सर्फ का पैकेट ला दो। मैं बाजार जाने लगा तो बीच रास्ते में ध्यान आया कि मैं पर्स तो घर में ही भूल गया हूँ। तो मैं घर के लिए वापस मुड़ा और घर पहुंचकर डोर बेल बजाई, पर कुछ रिस्पांस नहीं मिला। मैंने सोचा शायद मॉम बिजी होंगी, तो मैंने अपनी छवि से दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मॉम बाथरूम में नहा रही थी। मैंने आवाज़ लगाकर पूछा कि मॉम, मेरा पर्स कहाँ रखा है? वह बोली, अलमारी से पैसे ले लो। मैंने ठीक है कहा और बाथरूम के पास को आ गया। इधर जो मैंने देखा तो बस देखता ही रह गया। वह ओपन होकर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला गया क्योंकि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब मैं सर्फ का पैकेट लेकर घर पहुंचा तो मैं तुरंत बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। तब रह रहकर मुझे वो सीन याद आ रहे थे और मैं पागल हो रहा था। फिर मैं उनके कमरे में आ गया। मॉम बोली, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सिर में हल्का दर्द हो रहा है। मैं मॉम को कैसे बताता कि क्या बात है। मम से बोली, चल तुझे सिर में तेल लगा देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं जाकर पास बैठ गया और वह मेरे सिर में तेल लगाकर मालिश करने लगी। मालिश करते करते वह बोली, अंकित बेटा, आज मेरे पैर भी काफ़ी दुख रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है मम, मैं आपके पैरों पर सरसों के तेल से मालिश कर दूंगा। तब वो बोली, नहीं मैं खुद ही लगा लूंगी। उनका हाथ मेरे सिर की बड़े प्यार से मालिश कर रहा था कि अचानक वह कुछ लेने के लिए झुकी तो मॉम को महसूस हो चुका था, लेकिन वे कुछ नहीं बोली, केवल मुझे देखकर मुस्कुरा दी थी। फिर हम लोग टीवी पर पिक्चर देखने लगे। टीवी पर इंग्लिश में पिक्चर लगी थी। ये सीन देखकर मॉम की इच्छा जाग गई। वह बोली, अंकित, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम बहुत चाहते हो या प्यार करते हो? मैं शर्मा कर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे तो आप ही सबसे सुंदर लगती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी भी आप जैसी ही सुंदर दिखने वाली महिला हो। मॉम बोली, धत पागलों जैसे बात क्यों करता है? मैंने कहा, नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे मॉम के चेहरे पर भी मेरे लिए प्यार नजर आने लगा। माँ बोली, तुझे मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने कहा, आपकी आंखें और हंसने का अंदाज मुझे काफ़ी आकर्षित करता है। वह हंसकर बोली, सही बता, झूठ क्यों बोलता है? मैंने कहा, आप इस उम्र में भी काफ़ी आकर्षक लगती हो और साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखती हो। मॉम बोली, आंखें और हंसने का अंदाज तो मेरी समझ में आया, पर साफ सफाई की बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा, आप ना तो ज़्यादा मेकअप करती हो, फिर भी साफ सफाई का इतना ध्यान रखती हो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मॉम हंसते हुए बोली, इसका मतलब तू मुझे हमेशा देखता रहता है कि मैं क्या साफ कर रही हूँ। मैंने देखा कि उनकी आंखें प्यार से भर गया था, तो मैंने कहा, मॉम, जब मैंने आपको देख ही लिया
तो अब किस बात की शर्म है? ये सुनकर वह चुप हो गई। मैंने कहा, आप बालों का खूब ध्यान रखती हो। आज जब मैं अपना पर्स भूल गया था, तब मैंने आपको चोरी छुपे देखा था। वह थोड़ा शर्माते हुए उठने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए बिस्तर पर और उनके पास बैठ गया। वो बोली, तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है? मैंने कहा। मुझे बस एक बार वो नाराज़गी दिखाने लगी, फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, देखो अंकित, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही तू करेगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं समझ गया कि वह भी तैयार हो गई है। फिर क्या था? दोस्तों, लोहा गर्म था तो मैंने भी हथौड़ा मारने में क्या जाता है। फिर हमारी क्रिकेट शुरू हो गई। मोम को पहले राउंड में मज़ा नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी मेरे साथ मारने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।